कंट्रोलर कहाँ पर, कंट्रोलर भी ये मतलब ये कैसा है, खुला हुआ मिला है हमारे लिए ये माइक्रो कंट्रोलर। ये हमारी मोटर चल रही है। अब हम इसके लिए अब इस पे कंट्रोलर पे टेस्टिंग लेंगे, इसकी आउटपुट लेंगे और ये सेकेंडरी मोटर तक सप्लाई जा रही है नहीं जा रही है। और ये हम सीरीज़ में चेक कर रहे हैं सिंक्रोनस मोटर, जैसे कि ये देखो बल्ब ग्रो हो रहा है हमारा, ये वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इधर पे अब चेक करें तो इसमें भी वोल्टेज आ रहे हैं, मतलब ये हमारी पावर सप्लाई ओके है। और ये अभी हम एक चीज़ और देखें, ये सेंसर हमने डिस्कनेक्ट किए तो ये वोल्टेज चले गए है ना, और हमने फिर ये लगाए और ये वोल्टेज आ रहे हैं हमारे, मतलब ये अभी हमारा माइक्रो कंट्रोलर काम कर रहा है अच्छे से। तो ये हमारी मोटर चल रही है, ये माइक्रो कंट्रोलर से हमारी ये मोटर अभी अच्छे से चल रही है ना। और ये सेकेंडरी इस पर भी चल रही है, दोनों सप्लाई पे हमारी ये सिंक्रोनस मोटर चल रही है। दोस्तों यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हमारे पास ये पल्पलाइज़र आया है 2 हॉर्स पावर का, और ये यूपी से आया है। यूपी से किस जगह से आया भाई? ललितपुर से हमारे पास ये पल्पलाइज़र आया है, ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक है। और ये रिलेशन के दोनों के हिसाब से है ये वाला पल्पलाइज़र। और इसको आज कंप्लीट करेंगे और हम आप लोगों के लिए बताएंगे कैसे रिपेयर किया जाता है, और ये कंडीशन आप लोगों के साथ बन रही है तो कैसे इसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है, ये आज की वीडियो में हम बताएंगे। और जैसे कि ये अभी आया है और ट्रांसपोर्ट से आया है, तो हमारे पास ये खुला हुआ आया है, आप लोग देख सकते हैं ये। और इसके पेज पर ये भी नहीं है, कुल मिला के मतलब रिपेयर होके आया है तो वहाँ पे हुआ नहीं है। काफ़ी भाइयों को समस्या आ जाती है, जैसे प्रॉपर मिस्त्री नहीं रहते हैं वहाँ पर, तो ये कंडीशन बन जाती है। तो हम आप लोगों के लिए बताएंगे इसमें रिपेयर करके। और एक वीडियो में हमने आप लोगों के लिए ये भी बताया था सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक कौन सा पल्पलाइज़र सही रहता है। तो शायद से कंडीशन वो ही इसमें बन रही है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है तो इसमें समस्याएँ आ रही हैं। तो हमारे हिसाब से अभी हमने जैसे रेजिस्टेंस चेक किया तो इसकी मोटर में समस्या लग रही है हमारे लिए, तो इसको पूरा कंप्लीट करेंगे और आप लोगों के लिए फुल जानकारी देंगे। और जैसे कि हमने आटा चक्की का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें ये वीडियो बनाई थी, तो एक भाई को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है पल्पलाइज़र, तो उनके लिए हम बता दें आपके यहाँ मिस्त्री अवेलेबल रहते हैं भाई, वर्टिकली आटा चक्की की, जो आटा चक्की स्टोन वाली रहती है आपके यहाँ पे मिस्त्री अवेलेबल रहते हैं। लेकिन हमने उन लोगों के लिए बताया है ये पल्पलाइज़र जहाँ पे मिस्त्री अवेलेबल नहीं है, जो बिल्कुल जीरो से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हमने 2-in-1 पल्पलाइज़र की इन्फॉर्मेशन और सजेशन दिया था। उसके बाद ये मतलब जैसे उनको आटा चक्की चलाना आ जाए, बन जाए, तो उसके लिए वो लोग ग्रेवी के लिए भी यूज़ में ले सकते हैं पल्पलाइज़र। इसके लिए हमने ये सजेशन दिया था और उनने भी कमेंट में है मेंशन, आप लोग जाके देख सकते हैं उस एक वीडियो में कि 10-12 हज़ार की आटा चक्की आ जाती है। तो भाई साहब 10-12 हज़ार की आटा चक्की लेके करोगे क्या? आटा चक्की चलाओगे, पैसे कमाओगे, या फिर उसी में लगाते रहोगे? 10-12 हज़ार की आटा चक्की कोई मतलब ऐसे घरे के हिसाब से तो सही है, लेकिन बिजनेस करने के हिसाब से नहीं। तो इसलिए हमने आप लोगों के लिए सजेशन में दिया था पल्पलाइज़र। बाकी आप लोगों का बजट अच्छा रहता है और बिजली वगैरह भी 3 फेस की अच्छे से अवेलेबल है, तो उसके लिए हमने 14 इंची से 20 कृष्णा की आटा चक्की की जो कंप्लीट डिटेल दी थी वो हमने दी है। और जो हमने रिजल्ट भी बताया है वो हमारे पास मेंशन है, मतलब चार्ट रहता है कंपनी का, तो उस चार्ट में अवेलेबल रहता है। तो चलिए फिर बात करें इसकी पल्पलाइज़र की। टेस्ट कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हमने ये प्लग वगैरह लाइन ले ली है, करा रहे हैं आप लोगों के सामने। तो यहाँ सप्लाई ऑन की, तो अभी हम ये सेंसर पे डायरेक्ट करके इसको चेक कर रहे हैं। तो ये आटा चक्की अभी हमारी ऑन है और करीब ये 11 एम्पियर 11.5 एम्पियर ले रहा था अभी ये, और ये 11 एम्पियर के बाद ऑटोमेटिक ये आटा चक्की बंद हो रही है तुरंत, मतलब ये 1-1.5 मिनट चलती है और रुक रही है। तो अब हम इसके लिए पहले मोटर के प्रॉपर एम्पियर चेक करेंगे इसको खोल के। तो पहले हम सप्लाई वगैरह बंद कर लें। ये कंडीशन काफ़ी भाइयों के साथ हो चुकी होगी। तो ये खुली भाई आई थी हमारे पास, लगभग ये मतलब रिपेयरिंग करने की कोशिश की है वहाँ पे उन लोगों ने। तो
अंदर से ये कंडीशन है। और कंट्रोलर कहाँ, कंट्रोलर भी ये मतलब ये कैसा है, खुला हुआ मिला है हमारे लिए ये माइक्रो कंट्रोलर। और ये इसकी सेंसर वगैरह हैं, ये भी मतलब किसी मिस्त्री भाई ने जुगाड़ उगाड़ करके लगाए हैं ये। तो अभी हम ये पहले मोटर के प्रॉपर उससे क्या बोलते हैं एम्पियर हम चेक करेंगे और मोटर को बाईपास करके टेस्ट करेंगे अभी। तो ये यहाँ से हमने ये पहले माइक्रो कंट्रोलर को डिस्कनेक्ट किया मेन सप्लाई से, और ये वाला मोटर की सप्लाई है। तो अभी हम ये इसके पहले श्योर करेंगे मोटर को। तो ये कनेक्शन वगैरह और लाइव भी दिखा रहा है आप लोगों के लिए, और फटाफट करना है, क्या टाइम नहीं रहता है हमारे पास ज़्यादा, मतलब क्या है काफ़ी जगह साइडों पर भी हमारे लिए जाना पड़ता है। तो ये अभी हम माइक्रो कंट्रोलर को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब डिस्कनेक्ट कर रहे हैं ये। इसके लिए हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। अब हम इसके लिए थोड़ी टेपिंग कर दें, क्या है करंट वगैरह ना लगे। तो अभी हम ये थोड़ी टेम्परेरी टेपिंग कर दें ये वाली, ताकि ये मशीन में शॉर्ट होना हो और करंट ना लगे ये। अब उसके बाद हम इसको डायरेक्ट चला रहे हैं और चेक कर रहे हैं। तो अभी ये एम्पियर मीटर वगैरह हमारा लगाई है, और ये हम यहाँ से कर ले चेक कनेक्शन है। अब हम यहाँ से चला रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी डायरेक्ट ये मोटर ले रही है 11.5 एम्पियर 12 एम्पियर। तो इसी को हम 1-2 मिनट चेक करेंगे, और फिर इसकी हम सेकेंडरी मोटर चेक करेंगे। इसे अब हम चेक करेंगे इसके कंट्रोलर को, और इसकी वो सिंक्रोनस मोटर है उसके लिए अब हम चेक करेंगे। तो ये हमारी सेकेंडरी मोटर के हमने कनेक्शन कर लिए हैं, इसको सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं ये। और अब हम ये चेक कर रहे हैं सीरीज में। तो ये हमने सप्लाई ऑन कर दी और ये हमारी मोटर चल रही है, ये देख सकते हैं ये हमारी मोटर चल रही है। अब हम इसके लिए अब इस पे कंट्रोलर पे टेस्टिंग लेंगे, इसकी आउटपुट लेंगे, और ये सेकेंडरी मोटर तक सप्लाई जा रही है नहीं जा रही है। और ये हम सीरीज़ में चेक कर रहे हैं सिंक्रोनस मोटर, जैसे कि ये देखो बल्ब ग्रो हो रहा है हमारा ये। तो ये हमारी मोटर बढ़िया काम कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसकी आउटपुट चेक करेंगे और जो हम आप लोगों के लिए आगे दिखाएंगे। चेक करेंगे इसके वोल्टेज, दोनों रिले से वोल्टेज का आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है, ये हम चेक कर रहे हैं। और इसमें ये सेंसर वगैरह हमने निकाल के दूर कर दिए, ताकि ये हमारा फास्ट स्टेप मतलब ऑन हो जाए, मतलब ये इसकी सप्लाई वगैरह। तो अभी हम ये सीरीज में ये हमने किया, और यहाँ से ये रिले वगैरह की ये आवाज़ आ गई। अब हम इसमें एसी वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये हमने 750 पीस का वोल्टेज चेक लगाया, और ये देखें। तो पहले हम सिंक्रोनस मोटर का देखें, तो यहाँ पे बढ़िया प्रॉपर ये वोल्टेज दिखा 236-35 के लगभग ये वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इधर पे अब चेक करें तो इसमें भी वोल्टेज आ रहे हैं, मतलब ये हमारी पावर सप्लाई ओके है। और ये अभी हम एक चीज़ और देखें, ये सेंसर हमने डिस्कनेक्ट किए तो ये वोल्टेज चले गए है ना, और हमने फिर ये लगाए और ये वोल्टेज आ रहे हैं हमारे, मतलब ये अभी हमारा माइक्रो कंट्रोलर काम कर रहा है अच्छे से ये। तो आप लोगों के लिए ये सस्ता वाला 18 मीटर ले लेना, आप लोगों के लिए ज़रूरत रहे तो ये काम में आता रहेगा। तो अभी हमारा ये यहाँ से काम बढ़िया प्रॉपर कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसके कंट्रोलर पर कुछ ना कुछ वोल्टेज डाल के देखेंगे, लोड वगैरह डाल के देखेंगे, और फिर चेक करेंगे इसमें आखिर फॉल्ट क्या है। और हमें लग रहा है इसकी मोटर में मोटर फॉल्ट हो चुकी है, वहीं पे इसकी प्रॉब्लम समस्या लग रही है, हम वो और देखेंगे। तो अभी हम पहले इसकी ये वाली मोटर है सेकेंडरी, तो इसको हम चेक करेंगे अभी इस पे कंट्रोलर पे माइक्रो कंट्रोलर पे। तो अभी हम ऐसे दिखा दें ताकि आप लोग देख पाओ। तो ये हमारी मोटर चल रही है ये,
माइक्रो कंट्रोलर से हमारी ये मोटर अभी अच्छे से चल रही है ना। और ये सेकेंडरी इस पर भी चल रही है, दोनों सप्लाई पे हमारी ये सिंक्रोनस मोटर चल रही है। तो अब हमारी बचती है मोटर। तो मोटर के लिए हमें लगता है वायरिंग करनी पड़ेगी, या फिर इधर देखा वायरिंग करनी पड़ेगी। और इसमें एक समस्या और हमें समझ में आई है, इसका प्लग देखिए ये भी जल चुका है, तो इसकी वायरिंग में ही दिक्कत समझ में आ रही है हमारे लिए। तो हम इसकी वायरिंग भी करेंगे, तो देखते हैं फिर आगे बताते हैं। आगे खोलते हैं फिर चक्की को और करते हैं कंपल्बलाइज़र हमने पूरा खोल दिया। ये इसके स्पेयर रखे हैं सब ये, और मोटर हमें बाहर निकालनी पड़ी क्योंकि ये मोटर बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, हद से ज़्यादा। तो मोटर खोलने के पहले ही हमने जैसे बता दिया था इसकी वायरिंग करनी पड़ेगी। ये अंदर से वायरिंग शॉर्ट हो जाती है, तो ये समस्याएं आती हैं। तो अभी भी हम इसमें एक दो चीज़ और चेक करेंगे मोटर खोलने से पहले इसका एक कंडेंसर है, हम इसको और रिप्लेस करके चेक करेंगे। और जैसे कि मोटर बाहर निकाली थी हमने बताया, क्या है ये टर्मिनल प्लेट रहती है बाजू में रहती है, तो वहाँ पे नहीं चेक कर पाते अच्छे से प्रॉपर। और ये अभी हम कैपेसिटर और देख लें, ये कैपेसिटर अभी नहीं चेक किया है। बाकी ये 50 MFD का लगा है, तो इसमें हम 36 का MFD का कैपेसिटर लगा के इसके क्या एम्पियर चेक करेंगे। क्या है हमें ये ओवर साइज़ कैपेसिटर लग रहा है, और बाकी ये ओवर साइज़ ही है। इसमें क्या है पहले हमने देखा नहीं था, ये अंदर लगा हुआ था, फंसा हुआ था और खोल भी नहीं सकते थे। इसके लिए क्या है इधर पे इसके कनेक्शन जो रहते हैं वो इधर पर थे, और इधर पे इतना ही गैप रहता है, तो यहाँ पे पेचकस वगैरह चलाने का वो नहीं रहता है। तो हम इसका कैपेसिटर और एक टेम्परेरी लगा के इसके एम्पियर चेक करेंगे। और ये मोटर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रही है ये वाली। तो अभी हम ये टेस्ट कर रहे हैं इसी को, मतलब ये इसी के कैपेसिटर पे कितना एम्पियर ले रही है। बाकी ये 10-11 एम्पियर ले रही है इस कैपेसिटर पे, तो अब ये 10.5 एम्पियर ले रही है, और ये इसी का कैपेसिटर है। अब हम इसमें 30 MFD का कैपेसिटर लगाएंगे, और जैसे कि ये टेस्टिंग के हिसाब से है मेरा पुराना, तो अब हम इसके लिए कैपेसिटर चेंज करके एम्पियर चेक करेंगे। तो हम ये कैपेसिटर वगैरह चेंज कर दें, फिर दिखाते हैं आप लोगों के लिए आगे। हमने ये कैपेसिटर लगा दिया है, अब हम इसको चेक कर रहे हैं। तो ये हम मीटर ऑन किया और अब एम्पियर देखेंगे हम, तो इसमें वो 11 एम्पियर आ रहे हैं इसके। ये मतलब मोटर में समस्या है, तो हम इसकी मोटर खोलेंगे। मोटर खोल ली हमने, और ये इसकी स्टार्टिंग कॉइल है ये जल चुकी है, ये वाली रनिंग है, ये स्टार्टिंग है। इसी की हम वायरिंग करेंगे कंप्लीट, और ये वाला हम पार्ट 2 में डिवाइड करेंगे। बाकी ये हमने खोल खाल के पूरी तामझाम और ये कैपेसिटर वगैरह हर चीज़ करके देख लिए थे। लास्ट ऑप्शन यही रहता है इसकी वायरिंग का, मतलब चेक करने का। तो ये हमने खोल दी है, तो हम इसको कार्ड वगैरह जो भी डेटा है वो निकाल के इसकी वायरिंग करेंगे। और ये पार्ट 2 में हम इसकी वायरिंग को डिवाइड करेंगे। अभी ये पार्ट 1 में हमने आप लोगों के लिए बता दिया फॉल्ट कैसे फाइंड करना है, मतलब कैसे क्या क्या फॉल्ट आते हैं और कैसे चेक करना है। तो हम इसको पूरी प्रॉपर खोल लें और चेक करके मतलब डाटा वगैरह निकाल के फिर इसकी वायरिंग करके दिखाएंगे। और ये वायरिंग काटना तो कोई आसान काम नहीं, ये अच्छा नहीं जिससे हम वायरिंग काटते हैं। और थोड़े से टाइम की कमी के कारण भी हम जल्दी करना है काम क्या है, और भी साइडों पर हमें विजिट के लिए जाना है। तो